अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन का जो अगला टाइप था वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे होंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें बांटना है। मान लीजिए S जो है अपने आप में एक नॉन एम्प्टी सेट है, S अपने आप में एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यहाँ पर आपने दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं। आपने दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं। पहला बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन O है। आपको तो पता है कि बाइनरी ऑपरेशन को हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्टार भी आता है, O भी आता है। सिंबल कुछ भी हो सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस लिए हैं। दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन में हमारा पहला बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन O है, और इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन को हम उसी सेट S पर अप्लाई कर रहे हैं। अब दो कंडीशंस होते हैं। क्या क्या दो कंडीशन होते हैं? यहाँ पर जो पहला बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार का है, ये स्टार के बाइनरी ऑपरेशन को हम O बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन तब कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, O के ऊपर इस स्टार को डिस्ट्रीब्यूटिव बताया गया, यानी स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन O के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कब होता है? जब A स्टार B O C, यानी पहले आप एलिमेंट B और C के ऊपर O बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं। अब O का जो भी डेफिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप B और C को ट्रीट करिएगा। B और C को ट्रीट करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आए, उस फाइनल आंसर को आप A के साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करेंगे, और इसको करने से जो आपका फाइनल आंसर आए वो अगर कुछ इसके बराबर हो, यानी A स्टार B को पहले ऑपरेट करना है, फिर A स्टार C को पहले ऑपरेट करना है, A स्टार B के ऑपरेट करने से जो फाइनल आंसर आए उसको, और A स्टार C को ऑपरेट करने से जो फाइनल आंसर आए उसको आप बाइनरी ऑपरेशन O से ऑपरेट करवाइए। और दोनों केस में अगर ये इक्वल आ गया तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसे नॉर्मली आप ऐसे भी समझ जाइए, A को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ B के साथ पहले लेना है, और इस A को इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ C के साथ लेना है, और बीच में आपका ये है। कहने का मतलब यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो है ये O के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी स्टार बंट रहा है O के ऊपर। और सेकंड केस होता है कि हम O को कहते हैं कि O बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अगर ये ऐसा लिखा हो, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर और यहाँ पर में अंतर देखिए। यहाँ पर हमने कहा है कि स्टार जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है O के ऊपर, और यहाँ पर हम कहेंगे कि O जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टार के ऊपर। दोनों में कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जो बाहर में है। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अंदर वाले के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन इसी को कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा ध्यान रखिए, हम दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन को लेकर ऑपरेट करवाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले आपके पास एक सेट होना चाहिए, और उस सेट के ऊपर दो डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन का यूज होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो सेट लिया वो सेट ऑफ इंटीजर्स का लिया, और इस सेट ऑफ इंटीजर्स पर हमने जो दो अलग अलग
बाइनरी ऑपरेशन चूज़ किए हैं वो है मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो है बाइनरी ऑपरेशन वो एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी अगर है तो ये इक्वल होता है a मल्टीप्लाइड b प्लस a मल्टीप्लाई सी के। नॉर्मली बस आपको करना क्या है, इसे बस इसके साथ मल्टीप्लाई करके नॉर्मल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर इनटू का साइन जो है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, प्लस के ऊपर। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसे देखें तो जैसे समझिए हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में लिया था, हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, 2 लिया था, 3 लिया था और 5 लिया था। एलिमेंट के तौर पर हमने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया। ये सारे के सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, 3 प्लस का 5 लिखा। अब इस 2 इंटू इसके ऊपर जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 5 और बीच में आपका यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का साइन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब चेक करना है कि इसका फाइनल आंसर इसके फाइनल आंसर के बराबर आता है या नहीं आता है। यहाँ पर पहले आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। 5 में 3 से ऐड करिए तो ये आपका 8 आएगा। इस 8 को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर आपका 16 आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका फाइनल आंसर 6 आ रहा है और फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 10 आएगा। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 16 आएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि क्या एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल नहीं होता। मतलब a प्लस b इंटू सी जो है कभी भी a प्लस b इंटू a प्लस सी के इक्वल नहीं आता। यानी यहाँ पर ये प्लस का जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इस एग्जाम्पल में और इसमें बस साइन का फ़र्क समझिएगा। पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन था, बाद में एडिशन का साइन था। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है इस एडिशन के साइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन एडिशन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जस्ट इसी एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर एडिशन को ले लें और यहाँ मल्टीप्लिकेशन को ले लें तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 5, और जब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 2 प्लस का 3 यहाँ इंटू और यहाँ पर 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, इधर प्लस का 2 है, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका प्लस का 17 आया। इसे सॉल्व करना है तो 3 को 2 के साथ ऐड करिए, ये आपका 5 आया। यहाँ मल्टीप्लाई 2 को 5 के साथ ऐड करिए तो ये आपका 7 आ गया। अब इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 35। अब सोचिए क्या 17 जो है वो 35 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी को कहा जाता है कि
एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है।